मित्रों चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज की समितियां। जी हाँ, इसका इंट्रोडक्शन तो कल हो गया था, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो समितियों तक हम कैसे पहुंचे इसकी थोड़ी कहानी समझिए। श्रीमन नारायण अग्रवाल 1946 में जो गांधीवादी नेता थे, आंदोलन किए कि डीपीएसपी में एटलीस्ट क्या कीजिए, स्थानीय सुशासन को जगह दीजिए। तो जगह मिली, कहाँ मिली? पार्ट 4 आर्टिकल 40 डीपीएसपी में स्थानीय सुशासन को। अभी पंचायत हर राज्य में निर्माण नहीं हुआ था, कोई कंपल्सन नहीं था, केवल डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जगह मिली पार्ट 4 आर्टिकल 40 में। फिर 1952 में हमारी प्रथम सरकार बनी। जी हाँ, प्रथम सरकार बनी 1952 में, और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री एस.के. डे साहब बने। प्रथम मंत्री बने एस.के. डे साहब, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। फिर 2 अक्टूबर 1952, जी हाँ 2 अक्टूबर 1952 जो गांधी जी का जन्मदिन भी है 2 अक्टूबर को, उस दिन सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला गया। सीडीपी 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये चलाया गया, ये फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सेम डे को एनईएस चलाया गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम, ये भी फेल हो गया, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम फेल हो गया। तो सीडीपी एनईएस दोनों फेल हो गए, एक साल के अंतर में चलाए गए। फिर 1956 में जब ये सब फेल हो गए तो नेहरू जी ने, उनके एक मित्र थे बलवंत राय मेहता जी, तो उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और कमेटी को बोला गया है कि क्यों फेल हो रहा है, स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार कीजिए। तो बलवंत राय मेहता जी की जो कमेटी बनी, एक साल के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दिया, 1957 में रिपोर्ट दिया। और क्या रिपोर्ट में आया, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बैठक हुई 1956 में, रिपोर्ट मिली 1957 में, और रिपोर्ट लागू कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को ये रिपोर्ट लागू हुई। इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज के जनक भी कहा जाता है। पंचायती राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता, पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कीजिए, मतलब शक्ति को केंद्र से राज्य की और राज्य से ग्रामों तक पहुंचाइए, गांव तक पहुंचाइए। तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कीजिए। 3 स्तरीय मतलब क्या हुआ? 3 स्तरीय का मतलब ये हुआ कि एक जिला परिषद होगा, और जिला के नीचे खंड पंचायत, और खंड के नीचे ग्राम पंचायत। खंड पंचायत को ही कुछ लोग मंडल पंचायत बोल देते हैं, एक ही बात है, और ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत या जिला परिषद, खंड पंचायत या मंडल पंचायत, और ग्राम परिषद, जिला खंड ग्राम, ये 3 लेवल पे होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका ट्रायल किया गया कहाँ? आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया गया। कब? 1958 में। 1958 में 1958 में आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया गया। उसके बाद राजस्थान में एक जिला है नागौर जिला में, राजस्थान में एक जिला है नागौर जिला में एक गाँव है बगदरी। ध्यान से देखिएगा, नागौर जिला है, उसके अंदर एक गाँव है बगदरी। तो बगदरी में पहली बार ये व्यवस्था लागू की गई 1959 में। कब? 1959 में लागू की गई मित्रों। 1959 में ट्रायल हुआ, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, राजस्थान में। फिर 1960 में असम, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह राज्यों में लगी। तो मुख्य रिकमेंडेशन क्या थी? देखिए बलवंत राय की, तो जिला परिषद बने, खंड पंचायत बने, ग्राम पंचायत बने, 3 स्तरीय बने। और जिला परिषद और खंड पंचायत में जो इलेक्शन हो वो इनडायरेक्ट हो, सदस्यों का जो इलेक्शन हो वो इनडायरेक्ट हो। ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन हो। इसके अलावा जिला परिषद का जो अध्यक्ष हो वो कौन? अपॉइंटेड हो। जिला पंचायत या जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता जी ने। तो वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको अपॉइंटेड में आता है, अपॉइंटेड, इलेक्टेड में नहीं आता। खंड पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो डायरेक्ट चुनाव से इलेक्टेड होगा, लेकिन खंड पंचायत का इनडायरेक्ट चुनाव से इलेक्टेड होगा। ये रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता जी की। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछिएगा। बस इतना समझिए कि 3 स्तरीय हैं। ग्राम पंचायत में डी लिखा है तो डायरेक्टली इलेक्टेड, खंड पंचायत में इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जिला परिषद में भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन जिला परिषद को जो अध्यक्ष होगा कलेक्टर, वो क्या होगा? अपॉइंटेड होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि SC ST वीमेन को जगह दी जाए। रिजर्वेशन की बात नहीं की, रिजर्वेशन शब्द कोई बात नहीं की, जगह दी जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही साथ वित्तीय अधिकार की बात की, वित्त कमीशन की नहीं, वित्तीय अधिकार की बात की। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं बलवंत राय मेहता की। किसकी? बलवंत राय मेहता की। चलिए आइए अशोक मेहता।
अशोक मेहता जी मोरारजी देसाई की सरकार में इनका गठन हुआ। 1977 में गठन हुआ, 1978 में रिपोर्ट दिया। 77 गठन, 78 रिपोर्ट, 77 गठन, 78 रिपोर्ट, गठन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जैसा नाम वैसा काम। अशोक मेहता में दो शब्द हैं तो दो स्तरीय हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद बनाइए और मंडल पंचायत बनाइए। इन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं की। तो जिला परिषद नीति निर्धारित करेगा और मंडल पंचायत उस नीति पे कार्य करेगा। नीति बनाएगा जिला परिषद, काम करेगा मंडल पंचायत। जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा अध्यक्ष और मंडल पंचायत में डायरेक्टली। इनकी बात मानी गई कुछ राज्यों में, लेकिन फेल हो गया। फेल होने के बाद नया जीवी के राव आए। तो फेल होने में क्या क्या दिक्कत आई ये समझ लीजिए। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसकी वजह से ये फेल हो गई। राजनीतिक दल को अलाउ किया। राजनीतिक दल उस वक्त जो सक्रिय थे आंदोलन में, तो वो अलाउ किया, तो उससे थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना। ये एक मेन रीज़न था फेल होने का। इसके अलावा इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की कि दो पंचायतों के बीच अधिकतम जो गैप है वो 6 महीना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई पंचायत का पद रिक्त है तो वहाँ चुनाव जरूरी है। साथ ही इन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग बनाइए, पंचायती राज विभाग बनाइए, साथ ही साथ वित्त विभाग बनाइए। अभी फाइनेंस कमीशन की बात नहीं की, वित्त विभाग की बात की, पंचायती राज विभाग। रिजर्वेशन की पहली बार बात अशोक मेहता जी ने की। SC/ST रिजर्वेशन की पहली बार किसने बात की, अशोक मेहता जी ने बोला कि भैया रिजर्वेशन दे दो, SC/ST रिजर्वेशन अपने जनसंख्या के अनुपात में दे दो पंचायतों पे। केवल SC/ST की बात हुई है। देखिए महिला की रिजर्वेशन की अभी बात नहीं हुई। छोटा छोटा पॉइंट है, आप गलत कर देंगे क्वेश्चन कि महिला की रिजर्वेशन की बात किसने की, अशोक मेहता ने नहीं की। अब आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि महिला की रिजर्वेशन की बात GV के राव ने की। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, केवल SC/ST की रिजर्वेशन की बात कही अशोक मेहता की। ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको सही करना है। और इलेक्शन कमीशन की प्रथम चर्चा अशोक मेहता जी ने की कि राज्य इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाए पंचायतों के चुनाव के लिए। ये हुई अशोक मेहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द्विस्तरीय राजनीतिक दल को लागू किया, जिसकी वजह से ये फेल भी हो गया। रिजर्वेशन की बात की, SC/ST और इलेक्शन कमीशन राज्य स्तर पर हो जो पंचायतों का चुनाव कराए। आगे देखिए GV के राव 1985 में आते हैं, 1986 में रिपोर्ट देते हैं। चार स्तरीय की इन्होंने बात की। जी हैं, 4 स्तरीय GV के राव, 4 शब्द हैं, इससे रिलेट कर लेंगे। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस वक्त। और 4 स्तरीय में कौन कौन से स्तर, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। तो 3 तो पहले से थे, बस राज्य लेवल में राज्य परिषद जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जो टेन्योर हो वो 5 साल का रखिए। टेन्योर की बात इन्होंने की 5 साल का रखने का। रिजर्वेशन की इन्होंने बात की, विमेन को भी ऐड कर दिया, SC/ST और विमेन। अब विमेन का पूछेगा तो GV के राव लगाइएगा। फाइनेंस कमीशन की इन्होंने बात की। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन की पहली बार GV के राव ने बात की। इसके पहले वित्त विभाग की बात की थी अशोक मेहता ने। देखिए अशोक मेहता ने वित्त विभाग की बात की थी और बलवंत राय ने वित्तीय अधिकार की बात की थी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। GV के राव पहली बार फाइनेंस कमीशन की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जिला विकास आयुक्त के पद की भी बात करते हैं कि जिला विकास आयुक्त का पद किसका, जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए। आगे देखिए LM सिंघवी जी, लक्ष्मी मित्तल सिंघवी जी राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में ये कमेटी बैठती है, 1987 में रिपोर्ट देती है। तो क्या बोलती है रिपोर्ट में, पहली बार सिंघवी जी बोलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दीजिए और चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को नो एंट्री कीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव न लड़ पाए ग्राम पंचायतों का। साथ ही साथ न्याय पंचायत का भी या ग्राम न्यायालय या न्याय पंचायत का भी क्या करिए, इंतजाम कीजिए। न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय की पहली बार चर्चा LM सिंघवी जी ने की। साथ ही साथ वित्तीय अधिकार, इन्होंने भी वित्तीय अधिकार की बात की कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार मिले टैक्स लगाने के और अपने हिसाब से कहाँ कैसा खर्चा करना है उस हिसाब से वो काम कर सकें। वित्तीय अधिकार मिले, सिंघवी जी ने ऐसा बोला। आगे चलिए, थुंगन जी ने क्या बोला। थुंगन जी लास्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, हालांकि छोटी छोटी कमेटी बहुत सारी पर उससे क्वेश्चन बनते नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट कमेटी में वही लिया हूँ केवल। पीके थुंगन समिति 1988 में आते हैं, 1989 में रिपोर्ट देते हैं। राजीव गांधी का ही कार्यकाल था। इन्होंने भी कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ड्राफ्टिंग में भी इन्होंने हेल्प की। बिल का जो ड्राफ्ट है इन्होंने बनाया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिला परिषद जो है ये मुख्य एजेंसी बने और जो कलेक्टर इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, CO बने। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, कलेक्टर। जिला परिषद
परिषद के मुख्य एजेंसी के रूप में जिला परिषद कार्य करे। इन्हीं के बाद फिर 1989 में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया जो फेल हो गया राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो ये हुई समितियों की चर्चा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हर शिफ्ट में। तो पंचायती राज में जो समितियों का गठन है उसके पहले क्या हुआ, मन्ना नारायण अग्रवाल के बारे में बताया। डीपीएसपी में स्थानीय सुशासन को जगह मिला, पार्ट 4 आर्टिकल 40 में। प्रथम मंत्री बने ग्रामीण विकास और पंचायती राज, प्रथम मंत्री कौन बने, एसके डे बने। फिर सीडीपी लाया गया 1952 में, एनईएस लाया गया 1953 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम दोनों फेल हो गए। 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। कहीं जगह आपको 1957 मिलेगा, लेकिन मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूँ डाटा, 1956 में बन गई थी। जी हाँ, बलवंत राय मेहता का बैठक 1956 में हुई, रिपोर्ट 1957, लागू हुआ 1959 में गांधी जी के जन्मदिन पे। 3 स्तरीय उन्होंने बोला। ट्रायल हुआ आंध्र प्रदेश में, पहली बार लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम बगदरी में, फिर असम कर्नाटका वगैरह राज्यों में लागू हुआ। रिकमेंडेशन हुआ 3 स्तरीय जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में इलेक्शन डायरेक्ट होगा, जिला और खंड में इनडायरेक्ट होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर होगा और SC ST वीमेन को भी प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व की बात की इन्होंने, ठीक है, वित्तीय अधिकार मिले। अशोक मेहता जी 1977 में आए, 1978 में रिपोर्ट दी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। 2 स्तर की बात की है, जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद नीति बनाएगा, मंडल पंचायत उस नीति में कार्य करेगा। मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे होगा, कई गाँव को मिला के। इन्होंने कहा राजनीतिक दल को अलाउ मत करो, राजनीतिक दल को अलाउ करो, 6 महीने से ज़्यादा गैप ना हो, पंचायती राज और वित्त विभाग बनाओ। और रिजर्वेशन की पहली बात अशोक मेहता जी ने कहा कि पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात पे SC ST रिजर्वेशन दिया जाए। इलेक्शन कमीशन बने, राज्य निर्वाचन आयोग बने जो पंचायतों का चुनाव कराए। उसके बाद JV राव आए। JV राव ने कहा कि 4 स्तरीय बनाओ, जिला मंडल ग्राम के ऊपर सबसे ऊपर राज्य परिषद बनाओ। साथ ही इन्होंने जिला विकास आयुक्त के पद की बात की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन इन्होंने महिला भी जोड़ा, JV राव ने महिला जोड़ा। सिंघवी जी ने संवैधानिक और न्याय पंचायत की बात की। जी हाँ, 1987 में इन्होंने रिपोर्ट दी राजीव गांधी के टाइम पे। और थुंगन जी ने बस संवैधानिक दर्जा जो मिलना था उसको जारी रखा कि हाँ दिया जाए, ड्राफ्टिंग की। और जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिला परिषद का CEO है, उसको बोला कि वो कलेक्टर बने। तो मित्रों ये था थोड़ा सा संक्षेप में रिवीजन आपका। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा। और इसके अलावा जो मैंने कल पढ़ाया है एक चार्ट में शॉर्ट में, वो भी समितियां ही हैं, वो इंट्रोडक्शन है, ये डिटेल में दोनों को मिला के पढ़ना मित्रों। धन्यवाद। और हाँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इस बार आपको सिलेक्शन ले